करना चाहती हूँ, जो भी स्टाफ गण यहाँ कोई बात बोले उसको आराम से सुने, बिल्कुल शालीनता के साथ। सम्माननीय निर्णायक मंडल, मेरे सहकर्मी शिक्षकों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको अनुशासन, आदर्श एवं संस्कृति के बारे में, संस्कृति के पक्ष के में कुछ बताना चाहती हूँ। अनुशासन, आदर्श एवं संस्कृति बच्चों के चरित्र की नींव है। अगर बचपन में ही बच्चों के अंदर अनुशासन डाले जाएं, तो वे अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अनुशासन के बिना ज्ञान अधूरा है, और ज्ञान को अगर सही दिशा में उसका उपयोग किया जाए तो उसके लिए अनुशासित होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और अब जो व्यक्ति अनुशासित रहता है उसके अंदर उसके संस्कार भी झलकते हैं, और हमेशा हमें अनुशासन में रहकर ही कोई कार्य करना चाहिए। एक मिनट मैडम, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इस विषय में यह विरोध कहना चाहूंगी कि आज के समय में बच्चों में अनुशासन और संस्कृति पर अत्यधिक दबाव डालना ठीक नहीं है। आप खुद सोचिए, एक सब बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने विचार को प्रकट करने का हमें पूरा मौका देना चाहिए। आप सोचिए, अगर बच्चों पे हम हर बात में परंपरा, संस्कृति, अनुशासन थोप देंगे तो क्या होगा? बच्चा खो जाएगा, बच्चा डर जाएगा, बच्चा अपना विचार प्रकट नहीं कर पाएगा। हेलो मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। आदर्श बच्चे के जीवन की दिशा निर्धारित करता है। जब बच्चा अपने से बड़ों शिक्षकों और अध्यापकों, देश के महापुरुषों के आदर्शों पर चलता है, और वह अपने उसमें निर्धारित कर लेता है। आदर्शहीन समाज कभी भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो जरूरी नहीं कि बच्चों को अनुशासन में ही पर्याप्त रखना चाहिए, उन्हें तकनीकी लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ भी देनी चाहिए। संस्कृति हमारे जीवन का आधार है। आज प्राचीन सभ्यता के कारण हमारे लोग भारतीय सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, तो उन्हें भारतीय सभ्यता को विकसित करने, जैसे बड़ों की आज्ञा का पालन करना, नम्रता, ईमानदारी जैसे गुणों का विकास करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। महोदय, मैं इस विषय का विरोध करना चाहती हूँ। अनुशासन, संस्कृति और आदर्श अच्छी बातें हैं, लेकिन आज के समय में तेजी से बदलते इस युग में इन बातों पर निर्भर रहना व्यवहारिक नहीं है। यदि हम अनुशासन से बंधे रहें तो समाज का रचनात्मक और स्वतंत्र विकास कैसे होगा? अनुशासन वह शक्ति है जो हमारे जीवन को सही दिशा देती है। अनुशासन के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। जैसे ट्रेन पटरी पर चलकर मंजिल तक पहुंचती है, वैसे ही मनुष्य अनुशासन पर चलकर सफलता की मंजिल की ओर पहुंचता है। संस्कृति हमें पुराने विचारों में बांधती है। नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए बदलाव स्वीकार करना चाहिए, और अगर हम ये कहेंगे कि हमें ये ऐसा ही करना है तो इससे हमारी प्रगति रुक जाएगी। आदर्श बना रहना अच्छा है, लेकिन हर समय हम आदर्शवादी नहीं बन सकते। अगर इंसान गलतियां करता है तो हर गलती उसकी एक सीख होती है। अरे मैडम, वैसे तो हम सब भारतवासी अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी संस्कृति को भूल जाता है, मानो वह अपनी जड़ों को काट देता है। और जिस व्यक्ति की जड़ें कट जाती है उसका समाज में कोई आधार नहीं होता, वो निराधार होता है। संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमें किस चीज़ का पालन करना है, किस चीज़ को अपनाना है और किस चीज़ से बचना है। और साथ में हमें ये भी सिखाती है कि संस्कृति हमें वसुधैव कुटुम्बकम की भावना सिखाती है, और यह भी बताती है और कहती है कि ये दुनिया ही हमारा परिवार है। इसलिए मैं चाहूँगी कि हमें अपनी संस्कृति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। अति हर चीज के लिए नुकसानदायक होता है। इसी प्रकार अत्यधिक अनुशासन हमारे जीवन को निरस्त बना देता है तथा नए विचार को नया करने की आज़ादी खो देता है। स्वतंत्र विचारों से
व्यक्ति समाज को मार्गदर्शन करता है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे आदर्शों ने भी हमें यही दिखाया है कि केवल सफलता पाने के लिए हमें नैतिकता के ऊपर बल देना चाहिए। और अगर सभी विद्यार्थी अनुशासन, आदर्श एवं संस्कृति को अपनाएंगे तो वह अपने समाज को स्वर्ग के रूप में ढाल सकते हैं। एक मिनट मैडम, आपको पता ही होगा कि आज के दौर में संस्कृति के रूप में नई पीढ़ी को पिछड़ा दिखाया गया है, क्योंकि आदर्शों के बहुत से व्यक्ति सफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाता है। वो खो जाता है, वो स्वीकार नहीं कर पाता है कि ये मेरी सफलता है, क्या असफलता है। आदर्श बाहर से नहीं होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, तभी व्यक्ति अपना इच्छा से कार्य में रुचि लेता है। जरूरी तो नहीं कि हर काम अनुशासन में रह के किया जाए, मतलब कि उससे हटके भी कुछ कर सकते हैं, उससे हमें सफलता का डर बना रहता है। अनुशासन, आदर्श और संस्कृति, ये तीनों चीजें एक तीसरे के पूरक हैं। इनके बिना हमारी शिक्षा अधूरी मानी जाती है। अनुशासन का मतलब आत्म अनुशासन से है। आत्म अनुशासन मीन्स बच्चा खुद से बड़ों की आज्ञा का पालन करे, खुद से अपनी ईमानदारी दिखाए, ना कि किसी के कहने पर उसकी आज्ञा का पालन करे। आप सभी लोगों की बातें अच्छे से सुनी गई, तो मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। क्या सफलता ही एकमात्र कुंजी है? इसके बारे में आप लोग कोई भी क्या कहना चाहेंगे? सफलता एकमात्र कुंजी है, पर सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अनुशासन में रह के कार्य करना होगा, क्योंकि वही व्यक्ति सफल होता है जो अनुशासन में रह के अपनी संस्कृति को अपना के सारे कार्य करता है। एक मिनट मैडम, मैं बोलना चाहूँगी कि सफलता के साथ बच्चों में मोटिवेशन भी होना बहुत जरूरी है। बिना मोटिवेशन के व्यक्ति कभी भी सफल नहीं बन सकता। तो मोटिवेशन सबसे ऊपर होता है, ना कि अनुशासन। सेकंड क्वेश्चन, क्या स्कूल और कॉलेज में कठोर अनुशासन होना चाहिए? इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? हाँ, मैं कहती हूँ कि स्कूल और कॉलेज में कठोर अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में कठोर अनुशासन होगा तभी बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि अनुशासन के द्वारा ही बच्चे नियमों का पालन करना, समय का प्रबंध करना आदि सीखते हैं, और इस अनुशासन के द्वारा ही बच्चे में आदर्श गुणों का और नैतिक गुणों का विकास होता है। ओके। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। स्कूल और कॉलेजों में अत्यधिक कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक कठोर अनुशासन होने की वजह से बच्चे अपने आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन को खो देते हैं। अत्यधिक कठोर अनुशासन के होने से बच्चों में डर और विद्रोह और अनुशासन की भावना उत्पन्न हो जाती है। अत्यधिक कठोर अनुशासन में लचीलापन न होने की वजह से वह वर्तमान समय में होने वाली गतिविधियों को अपना नहीं पाते हैं। मैं अनुशासन, संस्कृति और आदर्श के बारे में सभी बच्चों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अनुशासन और आदर्श दोनों चीज़ों को अपनाइए और अपनी मंजिल को पार कीजिए।